हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं गैल्वेनिक सेल्स के बारे में। प्रीवियस जो पार्ट आपके लिए मैंने जो अपलोड किया था उसमें मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं और वो कितने टाइप के होते हैं। तो उनमें से मैंने दो टाइप्स आपको बताए थे, जिनमें से पहला टाइप था गैल्वेनिक सेल और दूसरा टाइप जो था वो था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की चर्चा तो आने वाले पार्ट्स में हम लोग करेंगे, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में कि ये क्या होते हैं और इनका सेटअप कैसा होता है। तो चलिए सबसे पहले तो डिफाइन कर लेते हैं। तो प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि गैल्वेनिक सेल वो सेल होते हैं जो किसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की जो केमिकल एनर्जी होती है उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ताकि हम लोग डिफरेंट पर्पसेज में उसको यूज कर सके। Means a galvanic cell is a device which converts the chemical energy of a spontaneous reaction into electrical energy. Okay? तो ये तो आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, जब तक आप इसका पूरा सेटअप नहीं समझेंगे, जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि हम एक गैल्वेनिक सेल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि इसमें वाकई इलेक्ट्रिसिटी जो कन्वर्जन होता है वो कैसे होता है। तो आइए जरा हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं बाय सेटिंग अप ए गैल्वेनिक सेल। तो यहां पर जब हम लोग को गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन करना होता है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं आपके लिए कंस्ट्रक्शन। तो ये जो कंस्ट्रक्शन हम लोग को करना होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि दो बीकर्स लेते हैं। वी टेक टू बीकर्स लाइक दिस। ये मान लीजिए कि हमने एक बीकर ले लिया और इसी के बगल में ये हमने एक दूसरा बीकर ले लिया। तो ये हम दो बीकर्स लेते हैं और ये जो दो बीकर्स होते हैं, इन दोनों में हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल करते हैं। यानी कि इन दोनों में, जैसे मान लीजिए कि ये हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यहाँ पे ले लिया, फॉर एन एग्जांपल जिंक सल्फेट ले लिया। वैसे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले रहा हूँ। और यहाँ पर जो दूसरा बीकर है, इसमें भी हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेंगे और इसमें मान लीजिए कि हम लोग जो सॉल्यूशन ले रहे हैं वो है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये दो तरह के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो गए जो हमने लिया दो बीकर्स में। और अब हम लोग क्या करते हैं कि इनमें एक एक मेटल रॉड डाल देते हैं। एक मेटल रॉड इसमें, सपोज ये जो मेटल रॉड है ये जिंक का मेटल रॉड है और एक मेटल रॉड हम लोग इसमें डाल देते हैं, है ना। ये मान लीजिए कि ये कॉपर का मेटल रॉड। तो ये दो मेटल रॉड हमने ले लिए, एक जिंक और दूसरा कॉपर। अब यहां पर हम लोग जब बात करेंगे कि ये जब हम लोग एक रॉड इसमें डाल देते हैं, तो ये जो दोनों रॉड्स हैं इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे इलेक्ट्रोड वर्ड ही हम लोग बार बार यूज करेंगे। तो ये जो है, जैसे ये कॉपर इलेक्ट्रोड हो गया, इसको भी आप इलेक्ट्रोड कहेंगे, और इधर जो है ये जिंक इलेक्ट्रोड हो गया, है ना, ये भी इलेक्ट्रोड है। तो ये दोनों को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। और इस तरह का जो एक पार्ट है, जैसे एक बीकर के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और उसमें हमने एक जिंक इलेक्ट्रोड डाल दिया, तो ये जो पूरा का पूरा एक सेटअप है, इसको हम कहते हैं हाफ सेल। इसको भी हम कहते हैं हाफ सेल। तो ये दो हाफ सेल हो गए, एक हो गया आपको जिंक हाफ सेल, दूसरा हो गया आपको कॉपर हाफ सेल। तो ये दोनों जो है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, हाफ सेल। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा आगे के लिए। तो ये दो हाफ सेल हो गए और यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब आगे हम लोगों को क्या करना है टू प्रिपेयर ए गैल्वेनिक सेल। तो बहुत ही सिंपल है कि आगे आपको क्या करना है कि एक कॉपर वायर के थ्रू या एक वायर के थ्रू जो कंडक्टर हो, आपको इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर देना है। ठीक है, बीच में हम क्या करेंगे कि एक वोल्ट मीटर लगा देंगे और यहाँ पे एक स्विच लगा देंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि ये दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं, जो दोनों अलग अलग हाफ सेल्स में रखे गए हैं, इनको हमने कनेक्ट कर दिया। ये स्विच है। फिर इसके बाद अगला जो टास्क है वो है इसका सर्किट पूरा करना, टू कंप्लीट इट्स सर्किट। तो यहां पर क्या है कि अगर आप इन दोनों हाफ सेल को कनेक्ट कर देंगे तो सर्किट पूरा हो जाएगा। और यहाँ पे, है ना, जो हम लोग यूज करते हैं इन दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करने के लिए, उसको हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। यानी कि यहां पर एक यू शेप्ड
यू शेप्ड एक ट्यूब होती है और इस ट्यूब में एक थिक पेस्ट जो है वो डाला गया होता है और ये बंद रहता है। तो ये थिक पेस्ट हम लोग इसमें डाल देते हैं, ओके। और ये थिक पेस्ट किसका होता है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो थिक पेस्ट है ये एक इलेक्ट्रोलाइट का, जब हम अगर के साथ गर्म करते हैं, अगर एक तरह का प्लांट होता है, तो जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को अगर के साथ गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद उसको पेस्ट के रूप में जब हम ले जाते हैं तो वो जब एक थिक पेस्ट हो जाता है तो उसको हम लोग यहाँ पे फिल करते हैं, ओके। थिक पेस्ट रखने के पीछे रीजन ये है कि वो बह करके इन हाफ सेल्स में न चला जाए, ये मेन रीजन है जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो ये पेस्ट होता है थिक पेस्ट और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं दोनों हाफ सेल को। तो जैसे ही हम लोग किसी ये सॉल्ट ब्रिज से, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो ये जो किसी सॉल्ट ब्रिज से जब हम लोग कनेक्ट करते हैं दोनों हाफ सेल को, तो उसके बाद क्या होता है कि ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अब सर्किट कंप्लीट जैसे ही होगा तो आपको पता है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो शुरू हो जाएगा। और वो पता कैसे चलेगा, तो जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे, ये जो वोल्ट मीटर है, इसका जो निडल है, इसकी जो सुई है ना, वो हमें बताएगी डिफ्लेक्ट होकर के कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन स्टार्ट हो गया, करेक्ट। तो ये पूरा मैंने सेटअप आपके साथ डिस्कस किया कि आप एक गैल्वेनिक सेल कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो वो आई थिंक कि आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे होता क्या है, सिंपल सी बात है कि आप इलेक्ट्रोलाइट्स जो है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपने लिया हुआ है वो चेंज कर सकते हैं आप, और जो इलेक्ट्रोड्स है वो आप चेंज कर सकते हैं, दूसरे मेटल्स यूज कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो यही रहता है, जो टेक्निक है वो यही रहता है। क्लियर। अब आइए आगे बात करते हैं। ये तो हम तो समझ गए कि ये गैल्वेनिक सेल का सेटअप कैसा होता है, लेकिन अब हम लोगों को ये जानने की कोशिश करनी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, करेक्ट। तो आइए बात करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को समझना होगा रिएक्शंस के बारे में। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी हम लोगों ने चर्चा की कि इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, करेक्ट। एक जिंक इलेक्ट्रोड है और एक कॉपर इलेक्ट्रोड है। ये इलेक्ट्रोड जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या यूं कह लीजिए फॉर द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये जो एक इलेक्ट्रोड है इसको हम एनोड कहते हैं, दूसरा जो इलेक्ट्रोड है उसको हम कैथोड कहते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है एग्जैक्टली कि जो जिंक इलेक्ट्रोड है ये यहाँ पे वर्क करता है एज एन एनोड, और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है ये वर्क करता है एज ए कैथोड। क्यों? क्योंकि जिंक जो है वो कंपैरेटिवली कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है और वो इलेक्ट्रॉन बड़ा इजीली जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है एज कंपेयर टू कॉपर। तो यहाँ पर जो एनोड है वहां पे रिएक्शंस होते हैं, और क्या रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन ये होता है कि यहाँ पर जो जिंक है ये क्या करता है कि Zn2+ आयन फॉर्म करता है और दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नॉर्मली यहां से ट्रेवल करते हैं इस साइड कैथोड की तरफ, ये ट्रेवल करके कैथोड की तरफ जाते हैं, और ये जो जिंक Zn2+ आयन है ये सॉल्यूशन में जाने लगता है, ओके। अब इसके बाद से कॉपर की बात करें तो कैथोड पे भी रिएक्शन होता है, कैथोड पे एट कैथोड। तो कैथोड पे क्या होता है, तो कैथोड जो है उसमें जो सॉल्यूशन आपने लिया हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है CuSO4, इस सॉल्यूशन के अंदर दो आयंस मौजूद रहते हैं, Cu2+ और SO4 2-। दो आयंस यहाँ पे मौजूद रहते हैं, एक Cu2+ और दूसरा SO4 2-, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है उनके अंदर आयन मौजूद होते हैं, और वो आयंस कैसे होते हैं, क्योंकि वो आयोनाइज होकर के आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो इस सॉल्यूशन के अंदर Cu2+ और SO4 2- आयंस मौजूद होते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी Zn2+ और SO4 2- आयंस मौजूद रहते हैं।
तो इस तरह से अब यहाँ पे जो Cu2+ आयन होता है, मौजूद होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करके एनोड से कैथोड की तरफ आते हैं तो उस समय क्या होता है कि ये जो Cu2+ आयन है वो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होता है, और अट्रैक्ट होकर के वो क्या करता है कि दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके और वो कॉपर बनाता है सॉलिड, और वो जाकर के डिपॉजिट होता है ऑन द कैथोड और ऑन दिस इलेक्ट्रोड। इस तरह से क्या होता है कि धीरे धीरे जो जिंक इलेक्ट्रोड है ये पतला होते जाता है, गलते जाता है, और ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड है ये मोटा होते जाता है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होता है। अगर ओवरऑल सेल रिएक्शन की आप बात करेंगे कि यहाँ पे सेल रिएक्शन क्या है, तो बड़ा ही सिंपल सा टेक्निक है, आप इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दीजिए। तो जब आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा ZnCu2+ Zn2+ Cu। तो इस तरह से ये सेल रिएक्शन होता है, और इसी सेल रिएक्शन के वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि जिस डायरेक्शन में जाएगा इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी। यहाँ पे ये हो गई इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करेक्ट। अब यहाँ पर एक और बात मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो गैल्वेनिक सेल होते हैं उनका जो एनोड होता है वो होता है निगेटिव। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका जवाब अभी मैं आपको देता हूं। इसका जवाब ये है कि Zn जो है, जिंक जो एटम्स होते हैं वो Zn2+ आयन देते हैं जो कि सॉल्यूशन के अंदर चले जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो है ऊपर ट्रेवल करते हैं, यानी कि ये जो पूरा जो प्लेट है, पूरा जो इलेक्ट्रोड है, ये नीचे से लेकर के ऊपर तक इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ रहता है। पूरा चारों तरफ आप देखिएगा इलेक्ट्रॉन 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 होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं, क्योंकि ये जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है जो ऊपर की तरफ ट्रेवल करते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो ये पूरा इलेक्ट्रोड होता है वो इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी के कारण, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये निगेटिवली चार्ज होता है, और यहाँ पर Cu2+ आयन होते हैं और उनके वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो यहाँ पर जो एनोड होता है वो होता है आपको निगेटिव, और यहाँ पे जो कैथोड होता है वो होता है पॉजिटिव। तो आई होप कि जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस पार्ट में डिस्कशन किया था वो आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर एक बात आती है इस सॉल्ट ब्रिज के बारे में, कि ये सॉल्ट ब्रिज हम लोगों का, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में भी आता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज होता क्या है ये तो पता चल गया, ये एक यू शेप्ड एक ट्यूब होता है जिसके अंदर एक थिक पेस्ट भरा होता है, और वो थिक पेस्ट तैयार कैसे किया जाता है, तो वो थिक पेस्ट तैयार किया जाता है किसी इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl है ना, उसको हम अगर में गर्म करते हैं और एक उसको फिर पेस्ट की तरह तैयार करते हैं, और उसको इसके अंदर हम फिल करते हैं। तो ये तो हो गया कि उसके अंदर होता क्या है, वो बनता कैसे है। अब अगला पार्ट ये है कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो एक फंक्शंस तो हम लोग फंक्शन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो सॉल्ट ब्रिज का जो पहला फंक्शन होता है वो तो होता है कि इट कंप्लीट्स द सर्किट, इट कंप्लीट्स द सर्किट। ये जो सर्किट होता है उसको पूरा करता है, क्योंकि अगर ये सर्किट पूरा ही नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे बनेगी ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तैयार ही नहीं हो पाएगी। दूसरा इसका जो टास्क है वो है कि वो न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि Zn2+ आयन ऊपर से आते जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि Zn2+ आयन बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि Cu2+ ऊपर चला जा रहा है और अंदर SO4 2- आयन बचा रह रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे निश्चित रूप से है ना, जो निगेटिव आयन है उनका अमाउंट बढ़ जाएगा। तो ये जो पेस्ट भरा हुआ रहता है इस सॉल्ट ब्रिज में, ये क्या करता है कि Cl- आयन, जैसे मान लीजिए कि अगर इसमें KCl लिया गया है तो Cl- आयन को इधर और K+ को इधर ट्रांसफर करता है, जिससे कि न्यूट्रलिटी दोनों हाफ सेल की मेंटेन रहे। तो ये क्या अगला टास्क इसका क्या है, इट मेंटेन्स द न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ हाफ सेल्स। ओके, तो ये दूसरा इसका फंक्शन है। और तीसरा एक और काम करता है ये कि ये क्या करता है कि जो इधर का जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसको इधर ट्रांसफर होने से रोकता है, क्योंकि ये थिक पेस्ट होता है तो ये ट्रांसफर नहीं हो पाता है, और इधर का जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो इधर ट्रांसफर होने से ये रोकता है।
यानी कि ये लिखेंगे कि इट स्टॉप्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम वन हाफ सेल यहां पे मैं लिख देता हूं हाफ सेल टू द अदर। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टास्क हैं इसके, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने इसको कंप्लीटली लिख दिया है ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने गैल्वेनिक सेल को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आपको इसमें कोई डाउट अगर होता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और अगले पार्ट में हम लोग और आगे इसमें बढ़ेंगे और कई सारे पॉइंट्स जो है डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।